जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सेवा के विषय में बारे में बात करेंगे। सेवा क्या है? सेवा करना बहुत ही बड़ी बात है। मीन्स सेवा से हम अपने बड़े से बड़े, कठोर से कठोर, ये कह लो जन्मों जन्मों के ऐसे ऐसे महापाप से निजात पा सकते हैं, अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। सेवा ही वो रास्ता है। सेवा कई तरह की होती है। सेवा हम गुरु घर में भी करते हैं। सेवा हम वैसे भी किसी की हेल्प करके भी कर सकते हैं। सेवा हम जानवरों को भी कर सकते हैं। सेवा हम कई तरह से कर सकते हैं। लेकिन गुरु घर में जब हम सेवा करते हैं तो वहाँ करने वहाँ सेवा करने से हमारे कर्म बहुत जल्दी कटते हैं। और गुरु जी भी अपने सेवादारों को बहुत प्यार किया करते थे, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करवाते थे वो संगत से। अगर उनको कोई किसी तरह का उनका कहना बिना माने कोई संगत चली जाती थी मंदिर में, तो वो कहते थे कि पहले मेरे सेवादारों का कहना मानो, उन्होंने जो बोला वो करके आओ, तब मेरे पास आओ। तो गुरुजी ने सेवादारों को इतना मान आदर सत्कार दिया है, क्योंकि सेवा वो इंसान कर रहा होता है जो अपने घर का, ये कह लो प्रीशियस टाइम, अपना काम को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के निष्काम भावना से अपने रब के, अपने गुरु के दरबार में लगा होता है, जिसमें कोई ये नहीं होता कि कितना टाइम लग जाएगा। चाहे रात के 2 बज रहे हैं, सेवादारों को रात की पूरी पूरी रात लग रही है, कितनी संगत संभालनी है, कितनों को जिसको बोलने का सेवा है कि उसको वो बोले जा रहा है, कॉन्टिन्यूस एक ही वर्ड बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। एक एक संगत को बात समझाना, एक एक संगत को बोलना कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर वही रिपीट संगत बात करती है, फिर वही चीज़ें संगत करती है। तो सेवा सेवा जो सेवादार कर रहे हैं वो इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, और हमें एज अ संगत उनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कभी भी सेवादारों को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और उनका कोई मीन्स गुरु जी के अगर दरबार की बात करें तो कई बार ऐसे बड़े फंक्शंस होते हैं जब उनको पहले से ही तैनात कर दिया जाता है, और ये कह लो कि 24-24 घंटे उनको सेवा करनी है, 48 घंटे करनी है। कोई खड़ा है तो वो बस स्टैंडिंग मोड पे ही है, कोई दूसरा किसी चीज़ में है तो वो उसी मोड में है, तो वो भी बेचारे थक जाते हैं। माना कि गुरुजी की डिवाइन ग्रेस, गुरुजी की डिवाइन पावर उनके साथ है, लेकिन यहाँ पे एक है सेवा, जो एक सेवा करके अपना निष्काम भावना से आपको एक सत्कार दे रहा है कि संगत के लिए खड़े हैं हम, संगत यहाँ से जाए कि संगत को सत्कार कर रहे हैं सेवादार। और एक साइड है संगत जो सेवादार को कैसे ट्रीट करती है। हम कई बार, हम जैसे लोग सेवादारों की बिना बात माने लाइन तोड़ते हैं, आगे जाते हैं। वो कहते हैं कैमरा यूज़ मत करो, हम जानबूझ के कैमरा यूज़ करते हैं। नहीं जी, हम तो करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। जानबूझ के मोबाइल फिर से निकालते हैं, बड़े मंदिर में ही निकालते हैं, जबकि ये गुरु जी का हुक्म है। तो हर संगत अलग नेचर की है। हर संगत जो ये सोचती है वो उनके अपनी थॉट प्रोसेस है, और जो कुछ भी जो सोचता है उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तो असल में हम बहुत कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं। हम लोग लाइन तोड़ के भी अंदर जाते हैं, जानबूझ के 4 लोगों के आगे आगे, फिर 3 लोगों के और आगे भाग के आगे आगे, किसी को धक्का मारते हुए आगे आगे। ये भी बहुत गलत है। कहते हैं कि बेईमानी तो हमें वैसे भी लाइफ में कभी किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, और बेईमानी के हमें दर्शन भी नहीं करने चाहिए। अगर अगर हमने भगवान के दर पे आके भी बेईमानी दिखा दी और ऐसे धक्के मारते हुए, लाइनें तोड़ते हुए ऐसे दर्शन किए, कि ऊपर वाले को पता नहीं चलता? भगवान को सब पता चलता है। घर बैठे ही उसको अगर सब कुछ पता चलता है, हमारे बिना कुछ बोले ही सब कुछ अगर पता चलता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि ये जो मेरा भक्त आ रहा है वो कितनों को लाते मारता हुआ, कितनों को कंधे मारता हुआ, और कितनों के लिए मन में कुड़कुड़ करता हुआ, सेवादारों को कितनी डिसरिस्पेक्ट करता हुआ,
ये मेरे दरबार पे शरण में या मेरे दर्शन पाने आ रहा है, तो आपको लगता है कि हमारी वो जो हम दर्शन करने जा रहे हैं वो हमारा परवान होगा, वो हमारा एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। तो ये हमारी गलतियां रहती हैं जो हम इतना नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज क्या करते हैं, ये हमारे मन में ये होता है कि ये हमारी ये गलती ही नहीं है। आज मैं लेट था इसलिए मुझे जल्दी थी, या आज गुरुजी इतनी भीड़ थी कि मुझे सॉरी ये करना पड़ा, या उसकी गलती थी वो ऐसे कर रहा था, या जगह खाली थी वो आंटी नहीं चल रही थी। ऐसे करके हमारे अलग 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 कई तरह के हमारे अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो सेवादार कर रहे हैं वो तो हमारे लिए चलो खड़े हैं, उनको काम दिया गया है, सौंपा गया है कि आपको संगत को एक लाइन में लाना है, आपको संगत को एक लाइन में लंगर देना है, आपको संगत को इस चीज़ के लिए रोकना है, उस चीज़ के लिए रोकना है। और फिर जब हमारे जैसी संगत ऐसे कुछ गलत करती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम खुद जब गलती करते हैं तो हम आगे पीछे वाले लोग जो हमें नोटिस कर रहे होते हैं उनको और सिखाते हैं। मतलब कि एक हम पाप करते हैं और 4 लोगों को और हम सिखा देते हैं कि आप भी करो, और हमें देखा देखी जब कोई और भी करेगा तो उसका पाप का भागीदार कौन होगा? हम खुद होंगे। क्योंकि हमने किसी को अच्छा नहीं सिखाया, हमने गलत सिखाया, हमने बेईमानी करनी सिखा दी, वो भी कहाँ? बहुत बड़े दरबार में, रब के दरबार में। और जिसका हमारे दिमाग में 1% भी कहीं भी नामो निशान नहीं है कि हमने कोई गलत काम कर दिया। हम तो कहेंगे हम तो मंदिर में मत्था टेक के आए हैं आज गुरु जी के, या हम कोई भी गुरुद्वारे लगा लो या कोई भी मंदिर लगा लो। तो ऐसे दर्शन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होते। ऐसे दर्शन, ऐसी मांगे जो हम लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे भावों से, जो हमारे ऐसे भाव गुरु जी के आगे प्रेजेंट होते हैं, हम इतने, ये कह लो कि हमने जो गलतियां की जन्मों जन्मों की वो भी है, हम जो प्रेजेंट में करते हैं वो भी है, तो हमने गुरु जी का दरबार भी नहीं छोड़ा। वहाँ पे भी हमने हम जो हैं हमने अपनी वो चीज़ें दिखा दी कि हम क्या हैं। तो आपको लगता है कि कभी गुरुजी एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो बेईमानी के दर्शन भी कभी मत करिए, इससे अच्छा आप नहीं जाइए। अगर आप सच्चे हैं तो घर से बैठे भी अरदास आपकी कबूल हो जाएगी, बजाय इसके कि आप गलत तरीके से दर्शन करें। अच्छा, एक तो ये नेगेटिव पॉइंट है, हम गलत करते हैं, गलत शिक्षा दूसरों को भी दे रहे हैं। हम लाइन तोड़ेंगे, हमें देख के 4 लोग और तोड़ेंगे। हम बेकदरा करके जाएंगे सेवादारों को, और हमारी देखा देखी 4 लोग और बदतमीजी करेंगे सेवादारों के साथ। वो सेवादार जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए खड़े हैं। तो फिर यही है कि हम ऑटोमेटिकली गुरुजी को ये दिखा रहे हैं कि गुरुजी हमें खुद इग्नोर कर दें, क्योंकि गुरुजी को कभी भी वो संगत प्यारी नहीं लगेगी जो उनके सेवादारों के साथ गलत करे। तो गुरुजी के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंत्री भी आया करते थे। तो एक मंत्री साहब आए थे उनके यहाँ, और उनकी गाड़ी पार्किंग में उन्होंने पार्क की, और सेवादारों ने बोला कि अंकल आपकी गाड़ी का टायर ऐसे नहीं, आप ठीक कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी ईगो, कि भैया वो मंत्री साहब है, उनके बॉडीगार्ड्स है साथ में, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इग्नोर करके कि अब तू मुझे बोल रहा है, ऐसे मन में भाव रखते हुए जैसे टायर था वैसे टेढ़ा वैसे करके वो गुरुजी के पास आ गए दर्शन करने, माथा टेकने। गुरुजी ने पहले ही एंट्री करते ही बोल दिया, यहाँ से जाओ, जो मेरे सेवादार ने तुझे बोला है पहले वो उसका कहना मान के आओ और उसको सॉरी बोल के आओ, फिर मेरे दर्शन मिलेंगे। तो क्या हुआ, अगर आज गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हमारे पास नहीं है, तो हमें लगता है, आपको लगता है कि अगर आज वो गुरुजी होते और हम इस तरह से दर्शन करने जाते तो वो हमें एक्सेप्ट करते? क्या वो हमें प्यार करते? क्या वो हमारी दिल की मुरादें पूरी करते? क्या वो हमें कहते कि आओ लंगर खाओ बैठो? कभी भी नहीं। आप वो हमें ऐसे ही सेम बोलते कि जाओ यहाँ से, मेरे सेवादार को माफ़ी मांग के आओ। तो अगर हम ये सोचते रहेंगे कि गुरुजी तो वैसे तो नहीं देख रहे लेकिन वैसे सब कुछ देख रहे, जब हमें सब कुछ चाहिए, जब हमारी डिमांड की इतनी लंबी लिस्ट है, तो गुरुजी हैं,
लेकिन जब हम गलतियां करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम गुरु घर भी नहीं छोड़ते और गुरु जी की प्यारी संगत और सेवादारों को भी नहीं छोड़ते, तब गुरु जी नहीं है। तो हम लोगों ने अपना ही एक माइंडसेट बना रखा है कि गुरु जी कब हैं और कब नहीं है। हमारी सोच में हमने वो रखा है। अगर जिस दिन हमें ये लगेगा कि गुरु जी का एक कैमरा है, डिवाइन कैमरा, जो आज की डेट में कितने घरों के बाहर या मॉल्स में हर जगह लगा हुआ है कैमरा, तो हम डर जाते कि नहीं भाई, इधर सीधे होके चलें, ये गलत काम नहीं करना। कुछ भी, किसी भी तरह का हम कुछ गलत काम करते ही नहीं कैमरा के आगे। तो अगर ये सोच ले, ये तो चीज़ें इंसानों की द्वारा बनाई गई है। भगवान का कैमरा 24 घंटे नॉन स्टॉप हर जन्म से चलता आ रहा है, हर किसी के ऊपर चलता आ रहा है। तो क्या हम बच जाएंगे? जब हमारा आना हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जाना हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या बीच की जर्नी जो हमने ज़िंदगी जी और उसके एक एक मोमेंट, जो एक एक मोमेंट में, एक एक सेकंड में हम जो अपने कर्म कमाते हैं, कभी माइनस कर देते हैं, कभी प्लस कर देते हैं, क्या वो काउंटेबल नहीं है? क्या हमारी एक एक मोमेंट कैप्चर नहीं हो रही कि हमने कब क्या किया? अगर हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि उसने ऐसे कर दिया, उसको भुगतना पड़ेगा, क्या कभी हमने ये सोचा कि हमें क्या क्या भुगतना पड़ेगा? हम कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, हम कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते, हम गुरु घर भी नहीं छोड़ रहे। तो संगत जी, ये हम बहुत बड़े पाप करते हैं, जाने अनजाने, जो हमारी गिनतियों में नहीं है। तो लाइफ में कभी भी कम से कम गुरु घर जाके ना ही कैमरा ऑन करें, जो कि गुरुजी के बनाए हुए रूल्स हैं। हम जो सेवादार है या जो संगत गाइडेंस देती है, वो सिर्फ गुरुजी के द्वारा बोली गई बातों की ही तो गाइडेंस दे रही है। फिर भी जो लोग चैनल बनाते हैं, उनको ये होता है कि हम फटाफट फर्स्ट पोस्ट डाल डाल दें अपनी, तो हम चुपचाप एंट्री गेट से हमने पार कर लिया, अपना फ़ोन साइलेंट कर लिया, और अब फटाफट से अंदर जाके चोरी चोरी निकालो फटाफट और फटाफट से कैप्चर कर लो। तो क्या आपकी वो पोस्ट डालने के बाद आप चलो ठीक है, संगत को एक अपडेशन दे रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आप गुरु जी की नज़रों में कुछ अच्छा कर रहे हो? नहीं कर रहे। इसलिए ऐसा नहीं करिए। कई संगत को देखा है कि बड़े मंदिर में बैठने के बाद चुपचाप फ़ोन निकाल के बातें कर रहे हैं, मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं ओपनली। तो या सेवादारों के 10 बार बोलने के बाद भी, जहाँ हम लंगर खाते हैं, वो जो बीच में पट्टी है एक, जिसके ऊपर लंगर रखा जाता है, उस पे बच्चे भी पैर रखते हैं, हम भी जाने अनजाने पैर रखते हैं। क्या हमें आज भी रूल रेगुलेशन पता नहीं चले? क्या आज भी हमें पता नहीं चला कि गुरुजी को डिसिप्लिन कितना पसंद था? क्या आज भी संगत को ये नहीं पता कि गुरुजी ने कभी भी इधर से उधर भी अपनी संगत को देखने नहीं दिया? मतलब कि ये वो ही लोग कर रहे हैं जो ये मानते हैं कि गुरुजी नहीं है। और जो संगत ये मानती है कि गुरुजी आज भी हैं, गुरुजी अभी हमें देख रहे हैं, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। वो कर ही नहीं सकती, वो सोच ही नहीं सकती। तो गुरुजी को अपने अकॉर्डिंग मत ऑन ऑफ करिए। हम अपने अकॉर्डिंग गुरुजी को कह रहे हैं कि गुरुजी है, हम जो गलतियां कर रहे हैं तो वो तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। और वैसे गुरुजी हमारी कोई डिमांड अगर गलती से पूरी ना हो या लेट कर दे, तो गुरुजी नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे गुरुजी को। तो ये गलत है संगत जी, बहुत गलत है। और कभी भी अगर एक सेवादार या दूसरे सेवादार को कभी भी नीचा ना दिखाए, क्योंकि कुछ सेवादार होते हैं अभी कुछ महीने से सेवा करने स्टार्ट हुए हैं, वो क्या करते हैं कि गलतियां निकालने लग जाते हैं। आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, आपने मेरी सेवा क्यों कर ली? ये भी एक तरह से गलत है। तो हम यहाँ पर भी नहीं सुधरे, जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े कर्मों को कटवाने आ रहे हैं। तो हमें चुपचाप बस सेवा में जुट जाना है। अगर हम एज अ संगत दर्शन करने आ रहे हैं, तो दर्शन करते हुए जो बड़े मंदिर है उसके गेट से ही, या आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाइए या गुरुद्वारे में जाइए, कहीं भी आप स्पिरिचुअल जगह जाइए, वहाँ पर हमारे डिवाइनली कुछ स्पिरिट्स रहती हैं, कुछ भगवान रहते हैं जो हमें गेट से ही रिसीव करते हैं। कई बार हमारा जब घर से ही माइंड मेकअप बन जाता है कि हाँ आज हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तो वहीं से हमारी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि रब के द्वारे जा रहे हैं।
तो हम वहीं से हमारे कर्मास ये कह लो कि कटने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार हम रास्ता भटकते हैं और ये समझो वहीं से गुरुजी ने हमें स्टार्ट कर दिया। और अगर हमारी नीयत ही खराब है, अगर हम इस तरह के भाव लेके आते हैं, तो क्या गुरुजी हमारा काटेंगे? और क्यों काटेंगे? गुरुजी क्यों नहीं हमें इग्नोर कर देंगे? गुरुजी ने बोला जो डिसिप्लिन संगत है, जो बहुत उनके कहने पे चलती है, वो संगत उनकी मुट्ठी में है, बाकी सब भीड़ है। तो वो आप डिसाइड करिए कि आपको भीड़ बनना है या गुरुजी की प्यारी संगत। क्योंकि गुरुजी की प्यारी संगत सिर्फ और सिर्फ वही है जो गुरुजी की एक एक बात पे अमल करती है, चाहे उसके लिए आपको कितना ही कष्ट हो रहा हो, आप सहिए। और वैसे भी दर्शन करते जाते हुए आपको जितने धक्के आपको मिल रहे हैं, वो आपके पता नहीं कितने जन्म जन्म के धक्के काट देगा। वो धक्के ज़रूरी होते हैं, वो लाइनों में खड़ा होना ज़रूरी होता है, वो वेटिंग पीरियड ज़रूरी होता है। ये जो जर्नी हमारी जो गुरु के घर से स्टार्ट होती है दर्शनों के लिए, गुरुजी ने तो इतना भी बोला था कि मेरे दरबार के आगे से कोई निकल जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। अननोन संगत जो जाने अनजाने जा रही है, तो हम तो गुरु वाले हैं, गुरु की संगत है। बहुत डिसिप्लिन, हर कोई तारीफ करता है, इतना डिसिप्लिन होता है, इतनी सेवादार, इतनी इतनी सेवा करते हैं। और कुछ ऐसी संगत जो बड़बोली होती है, जो मन मर्जी वाली होती है, जाके उनको भी हम दुख पहुंचाते हैं, उनकी जो किया कराया उनको भी हम कहीं ना कहीं हर्ट कर जाते हैं। अगर हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, जय गुरु जी हंस के नहीं बोल सकते, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनका थैंक्स नहीं बोल सकते, तो कम से कम उनके साथ हम आर्ग्यूमेंट करके तो ना निकले, उनका दिल दुखा के तो ना निकले। तो कभी भी गुरु के घर में किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा काम ना करे जो गुरु जी भी नापसंद कर दें। ना ही उनके सेवादारों के साथ जो बड़े दिल से अपना ये कह लिए कि कीमती समय देते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं। पार्किंग के सेवादार स्पेशल, क्योंकि गुरुजी पार्किंग के सेवादारों को बहुत मान सम्मान देते थे, क्योंकि वो ना धूप देखते हैं, ना बारिश, ना ये कह लो पॉल्यूशन, और ना ही उनको एंड में जब पूरी संगत चली जाती है, एंड में उनको गुरुजी के दरबार के दर्शन भी नहीं होते, तब तक गेट भी बंद हो जाते हैं गुरुजी के भी। तो वो जो सेवा है ना, वो बड़ी महान सेवा है। तो हमें ये कभी भी नहीं करना, स्पेशल पार्किंग के सेवादारों को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। कब कौन सी सेवादार के मन से आप क्यों किसी का दिल दुखाएं। आप उनको अगर हंसा के नहीं जा सकते तो दिल दुखा के भी ना निकले। अगर हम उनका कहना नहीं मान सकते तो हमें जाने का कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि वो लोग हमें वही चीज़ गाइड करते हैं, वही चीज़ बोलते हैं जो मंदिर से बोली जाती है, मंदिर ट्रस्ट से बोली जाती है। और वो मंदिर ट्रस्ट वाले यही वही बात बोलते हैं जो गुरुजी द्वारा बोली जाती है। यहाँ पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी का निरादर नहीं होता, किसी को बहुत बड़ा सम्मान नहीं मिलता, सब एक है। एक उसी लाइन में सेलिब्रिटी आता है, एक उसी लाइन में कोई गरीब आता है, एक उसी जगह पे एक गरीब भी लंगर करता है, एक उसी लाइन में कोई बड़े से बड़ा मंत्री भी उसी प्लेट में नीचे बैठ के लंगर करता है। तो हम ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं? अगर हमने इधर आके भी ना सुधरे, जब गुरुजी हमारे लिए जन्म लेके आए हैं हमें संवारने के लिए, तो जब अगर हम अब भी ना सुधरे, अब भी ना संवरे, तो फिर क्या फ़ायदा? और अगर आपको कहीं पे सेवा करने का मौका मिलता है, अगर गुरुजी ने आप पे इतनी कृपा कर दी, तो कभी भी एक तो मान नहीं करे कि मैं सेवादार हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। हम सेवा कर रहे हैं अपने कर्म कटवाने के लिए, हमें अपने ऊपर कर्म बढ़ाने नहीं है। कई बार संगत जो आती है, कई संगत होती है बहुत दुखी होती है ना। और कई संगत होती है जो मन में पता नहीं कितनी उदासियाँ लेके आ रही है, कितना मन मन से रो के आ रही है। क्योंकि सारी दुनिया अगर खुश हो तो भगवान के तो दरवाज़ों पे ताले पड़ जाएंगे। हम तभी आते हैं हम दुखी हैं, कोई भी सुखी मूड से नहीं आता। वो बहुत हायर सोल्स होती हैं, बहुत हाई लेवल्स होती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के दीदार से प्यार होता है। वो बहुत छटी हुई संगत होती है। मतलब ये कह लो कि करोड़ों में से कोई होएगी
10 एक जाने होंगे जिसको मटेरियलिस्ट चीज़ें नहीं चाहिए, जिसकी कोई डिमांड्स नहीं है, जिसको सिर्फ रब से प्यार है और उसी के दीदार के लिए आता है। अदरवाइज सब लंबी लंबी चिट्ठियाँ लेके आते हैं मन मन में कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, और उनमें से कई संकट वाकई में ही बहुत बहुत दुखों से निकल रही होती है। और कई बार हम संगत से भी बदतमीजी कर जाते हैं, तो उनको भी धक्का मार के जाते हैं, तो ये भी नहीं करना। कब किसका ये कह लो, और उस वही सेवादार भी ऐसे हो सकते हैं, पता नहीं वो सेवादार कितने दुखों में खड़ा है, या उसकी लाइफ में क्या सरकमस्टांस चल रहे हैं, या उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो सेवा करके अपने कर्म कटवाना चाहता है, वो सेवा करके अपनी लाइफ। तो प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें। आप जाइए, खुश दिल होके जाइए, चाहे आपके दिल में कितनी प्रॉब्लम्स हो, आप सेवादार को बहुत आदर सत्कार दें, बहुत रिस्पेक्ट दें, और हंसते हुए जाइए और हंसते हुए आइए, और डिसिप्लिन में जाइए। और किसी को अगर आप अच्छी गाइडेंस नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट आपकी तरफ से कोई गलत गाइडेंस भी नहीं जानी चाहिए। और गुरु जी के दरबार में आप कदम रखते हैं तो वहीं से देवी देवता आपके साथ चलते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग ग्रह नक्षत्र आपके साथ चलते हैं।